बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं मेरी अपना संतोष राज मिठू की दुनिया में आपका स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई है खाना बनाने से, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, कुछ करने का दिल नहीं करता है। और इसके साथ साथ मिठू की शैतानियाँ चलती रहती है। वहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें हमने करनी थी। और आज ऐसा मौसम था कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। हाथ वाथ इतने काँपते रहते हैं कि कुछ करने का दिल नहीं करते रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मेरी माँ कहती है कि एक पेट ऐसा बैंक है जो गुल्लक वाला बैंक होता है, उसमें आप रोज़ पैसे डालोगे भर जाता है, लेकिन इसमें आप रोज़ खाना डालोगे लेकिन फिर भी ये नहीं भरता है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि ज़िंदगी है तो हर चीज़ का संघर्ष इंसान को करते ही रहना पड़ता है और करते ही चलना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कौन कहाँ कहाँ जाता है नहीं जाता है, इंसान वो देखते भी है या नहीं देखते हैं ये भी मुझे नहीं पता। क्योंकि बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें आँख के सामने इंसान की जब होती है ना, तो कोई चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। तो आज कहते हैं ना कि एक सपना सा हर चीज़ लगता है। कल तक मेरे पति हज़ारों टेंशन हज़ारों चीज़ों में थे, और आज उनका शरीर नहीं है तो उन्हें ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई परेशानी, ना ही चीज़ है। तो कहते हैं कि जब तक शरीर में सांस है तब तक हर चीज़ का प्रयास इंसान को करते ही रहना चाहिए। तो मैं भी अपना प्रयास कर रही हूँ। आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, अपना साथ देते रहिए। इसी के साथ ये हमारे कैंपस में ही थोड़ा सा ये साग वाग है और धनिया, मेथी पत्ता, ये सारी चीज़ें अपने कैंपस में, तो मैं रोज़ का यही है। मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका रहता है और लास्ट में धनिया पत्ता डालने के लिए मैं लास्ट में जाती हूँ लाने और लाकर डालती हूँ। यहाँ पे कुछ खास आज नहीं बना है, क्योंकि आज ठंड बहुत लग रही थी तो कुछ करने का दिल नहीं करता, इसलिए रोटी सब्ज़ी बनी है और थोड़ी सी चावल बनी है। क्योंकि मिठू ऐसे कुछ खाता नहीं है तो वो आलू भात खा लेता है, तो उसके लिए चावल बनी है, बाकी सबके लिए रोटी बनी है, क्योंकि रोटी सही रहता है ठंड में खाने को। हमारे ये है मिठू अभी अपने नाना जी के साथ खेल रहा है, नानी के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो बहुत शरारती हो गया हुआ है। उसे या तो उसकी नानी माँ संभाल सकती है, या तो उसके नाना जी संभाल सकते हैं, या तो मैं संभाल सकती हूँ। और उसको अकेला छोड़ने का मतलब है कि घर का तहस नहस मिलाना। वो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, चीज़ें तो ऐसे बिखेरता है कि जैसे उसे कोई क्या कहते हैं गिफ्ट मिलने वाला हो, उसे कोई प्राइज़ मिलने वाला हो कि क्या आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं इसके आगे दिखाऊंगी कि वो पूरे बेड का और सब चीज़ का वो कैसे तहस नहस मिलाया रहता है। उसके बाद जाने के बाद सारे क्लीन करती हूँ रोज़ रोज़। इतना सारा काम ये बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इतना काम बढ़ाता है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक जगह पे तो खैर पहले इसको टिकना नहीं है, हर जगह इसको उथल पुथल मचाना है। और ये पापा के साथ रहता है तो इतनी ज़्यादा मस्ती और करता है, क्योंकि इसे पता है कि पापा के सामने मैं डांट नहीं सकती हूँ, इसको कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो ये पापा के साथ प्रॉपर्ली रहता है और ये मेरे साथ बहुत कम रहता है। क्योंकि इसे पता है कि जब तक नाना जी है तब तक मम्मा ना मुझे डांटेगी ना ही मुझे कुछ करेगी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सारे रूम में। रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, वो जिस रूम में जहाँ जाता है वो पूरे रूम में सारी चीज़ें बिखेर देता है। और ये सारी चीज़ें पूरे दिन अगर आप ये करते रह जाओ तो ये करते ही आप रह जाओगे, ख़त्म नहीं होती है। और आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है ही। ये हम जिस रूम में सोते हैं ये हमारा रूम है, क्योंकि यहाँ पे ये आज मिठू जो सारी रात में सुसु किए रहता है, कुछ भी किए रहता है, तो सारे कपड़े हटा दूँ, क्योंकि मैं
लेकर ही सोती हूँ, क्योंकि नाइट में उसे चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो ठंडी का मौसम में ठंड भी लगने का डर रहेगा और सर्दी भी उसका शरीर बहुत, कहते हैं ना कि एक इंसान का शरीर होता है जो ठंडे से जल्दी से सर्दी आ जाती है, उस हिसाब का मिठू का शरीर है। तो आज उसने सुसु बेड पे नहीं किया था, क्योंकि आज मैंने उसे 2 ब्लैंकेट में लपेट कर मैंने सुलाया था, क्योंकि नाइट में उसको मैं कितना भी ब्लैंकेट में लपेट दूँ, कुछ भी कर दूँ, वो लात मार के फेंक ही देता है। तो मैंने क्या किया था कि एक छोटा ब्लैंकेट था, तो उससे मैंने उसको उसमें अच्छे से फोल्ड कर दिया था कि वो उसका कोई ये नहीं हुआ। और रात में अधिकांश कर कहते हैं, माँ हमेशा कहती है कि बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना कर नहीं सुलाने चाहिए, वो बातें माँ कहती रहती है, तो मैं उन सब चीज़ों से भी थोड़ा ये रहती हूँ। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे था तो रूम में हीटर एनी टाइम चलते रहता था, तो वहाँ इतनी ठंड की टेंशन में नहीं थी। यहाँ पे घर भी है तो ओपन घर है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें है। कहते हैं कि जो जहाँ पे जितना जैसा हो वो सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं। यहाँ पे भी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे मिट्ठू को, उसके नाना नानी कोई कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उसके पापा ने किया था, कहते हैं ना कि पिता की जगह कभी ना कोई ले पाया है, नहीं कभी कोई ले पाएगा। वहाँ के घर बंद थे, सब चीज़ था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिट्ठू के अपना नींद पूरे होने के बाद इसको मस्ती हमेशा सूझती है। और ये आजकल जब भी उठता है तो ये अपने नाना जी का हेलमेट लेकर मुझे कहता है, मम्मा मैं जा रहा हूँ चौक घूमने, आपको कुछ चाहिए? और झूठ फूस का कुछ ऐसे ही खाली कुछ नहीं रहेगा और कहेगा, मम्मा मैं आपके लिए चीज़ ला आया हूँ। और कहते हैं कि माता पिता तो माता पिता। शाम हो गई मिट्ठू के नटंकियों के साथ, पता नहीं ये क्या हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन अब हो रही है। 2-4 दिन पहले तो ये जर निकल जाता है, जर ठीक हुआ है, अब फिर ये हो गई। पता नहीं, मुझे तो लगा पिंपल है, मुझे आज तक पिंपल नहीं हुई थी, लेकिन ये मुझे फर्स्ट टाइम पिंपल आई है। क्या लाया बेटा मेरे लिए? तो मेरे लिए चीज लाया, क्या चीज लाया है? सो यम्मी, थोड़ा सा ही लाया, बहुत नहीं लाया। ये मुझे बहुत प्यार करता है, अपने जान से भी ज़्यादा। ये एकदम बिहेव ऐसे करते रहता है जैसे कि इसके पापा हमेशा जब भी बाहर जाते कुछ लाना होता तो बोलते थे, क्या लाना है बोलो। पता नहीं हमारी खुशी को नजर किसकी लगी, नहीं रहा जाता है। बस यही है कि उसे देख करती हूँ। वो साइकिल लग रहा है, तो मुझे जिस राह पे लेके आया चलने की शक्ति और हिम्मत। ये शाम को नाना जी आए हैं इसके, तो अंडा लाए हैं। इससे मांस मछली कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं खाता है, अंडा खाता है और सही भी है, ठंडा है तो एक अंडा इसको प्रतिदिन मिलता है। नाना जी इसको रोज़ लाते हैं, तो ये आज पापा बतख का अंडा लाए हैं, मुर्गी का नहीं। तो ये मैं आज इसको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है, तो मंगलवार को घर में कोई भी नहीं खाता है, तो इसको भी नहीं दे रही हूँ, तो कल इसको मिलेगा। और आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी और आलू के पराठे। आज पूरे 10 महीने बाद मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। मैंने 10 महीनों में कभी आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ चीज़ों से बहुत यादें जुड़ी होती है, तो इससे बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई है।
और मिठू को भी पसंद है आलू के पराठे। तो मैंने इधर कभी नहीं बनाई मैं, लेकिन आज बनाई हूँ। आज ये भरपूर खाया है, 2 पराठे ये आज खाया है। जो कभी भी आधा रोटी या कुछ भी इतना खाता था, जो आज वो पूरे, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता के ही जीन्स आते हैं बच्चे में, तो अधिकांश जो सारी चीज़ें मिठू के पापा को पसंद थी वो अधिकांश इसको पसंद है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, उनको भी यही था कि उनको खाने के बहुत शौकीन थे। वो हमेशा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे ही वो खाया करते थे। उनको नॉर्मल खाना या कहते हैं ना कि जो बेस्वाद खाना हो उन्हें पसंद नहीं था, वो खाते ही नहीं थे। तो आज आलू के पराठे मैं बना रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है, मिठू को भी पसंद है और उनको भी बहुत पसंद थी। और सब मैं बनाते गई हूँ और मिठू और उसके नाना नानी गर्मा गर्म खाते गए हैं। और लास्ट में मैंने सारे काम करके सब कुछ क्लीन करके इसके बाद मैं भी खाने पीने के बाद मैं भी सोने चली गई हूँ, क्योंकि नाइट में कल रात में नींद उतनी अच्छी से नहीं आई थी, तो पूरे दिन तबीयत सही नहीं था। मिठू ने बार बार कैमरा गिरा दे रहा था। ये हमेशा ऐसे ही करते रहता है, जब भी कैमरा देखता है कि खड़ा रहता है और गिराकर चला जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि ये आलू नए वाले आलू थे, तो इसको मैंने छील के नहीं डाला था, मैं भूल गई थी छील के डालना, छील कर उबालना, तो इसको छुड़ाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बाद मैं वहाँ इधर माँ और पापा तीनों बैठे हुए थे, मिठू के साथ खेल रहे थे, क्योंकि वो है ऐसा बच्चा है, अगर उसके साथ कुछ ना खेले, कोई ना रहे, उसे आदमियों से बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें उससे नहीं है। ये इंसान के साथ कुछ ज़्यादा ही खेलता है, खिलौनों से ज़्यादा इसे इंसान से प्रेम है। तो इसे हमेशा इसकी मम्मा चाहिए, तो इसकी मम्मा तो हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हर कुछ करना होता है। तो ये अपने नाना को, अपने नानी को बहुत परेशान करना है। यहाँ पे मैं हंस रही थी, क्योंकि मिठू ने पापा को मुल्ली से मार दिया था खेल खेल में, और बोल रहा था कि टकला पे लग गया, तो इसलिए हंसी आ गई थी। और बहुत मस्ती करता है, जिस तरीके से अपने पापा के साथ वो सारी चीज़ें करता था, उसी तरीके से वो अपने नाना के साथ करता है। उनसे उतना प्यार मिल जाता है, सब कुछ है, तो वो अपना के साथ। मैं कैमरा सीधा करने के बजाय, उल्टा करने के बजाय सीधा ही रख लेती हूँ, जिस वजह से वीडियो होती है। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और अपना साथ देते रहिए, मेरे मिठू को अपना आशीर्वाद देते रहिए, कि वो हर चीज़ कहते हैं हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हाथ में होती है। प्लीज़ अपना